जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे आपके साथ एक रिकॉर्डेड सत्संग जो बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है। लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी की लाडली बेटी सरिता के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, ये सत्संग एक्चुअली मेरी डॉटर के स्कूल में एक ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, जिसके लिए हमें सिर्फ 2 टिकट्स अलॉटेड थी और हमारी दूसरी भी जो डॉटर है, एंड वी वांटेड हर टू बी विद अस बिकॉज उसको कहाँ पे छोड़ेंगे, शाम का टाइम है। और हमने सोचा कि हम किसी फ्रेंड के यहाँ पे उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। शी वॉजेंट हैप्पी ईदर, बट हमारा डिसीजन फिर यही था बिकॉज स्कूल ने सिर्फ 2 ही टिकट्स दी थी। बट गुरु जी की कृपा से लास्ट मोमेंट पे हमें 3rd टिकट मिली एंड वी एज अ फैमिली कुड गो एंड अटेंड हर ग्रेजुएशन सेरेमनी। गुरु जी की और हम गुरु जी की कृपा से मेरी डॉटर ग्रेजुएट हुई अपनी मिडिल स्कूल से विद द ऑनर रोल। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपने जो दिया उसका बहुत 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 शुक्राना। आपने मेरी बेटी को, आपने बोला कि आपने नया जीवन दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बड़ा कष्ट था उस पे जो आपने कटवाया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हमारे आप कितने कष्ट काटते हो, हमें पता ही नहीं है कि गुरु महाराज हमारे कितने कष्ट काटते हैं, कितनी चीज़ों तक को तो हमारी तरफ पहुंचने भी नहीं देते गुरु महाराज। उसके लिए मैं तहे दिल से गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु जी, आज महासमाधि दिवस है हम सब संगत परिवार के लिए। एक ऐसा दिन जो सबकी आंखें नम कर देता है, क्योंकि चाहे हम गुरुजी से फ़िज़िकली मिले हों या ना मिले हों, लेकिन चाहे पुरानी संगत हो चाहे नई संगत हो, गुरुजी से ऐसे कनेक्टेड है कि अपने गुरु को इतना सा कांटा चुभते हुए भी नहीं देख सकती। और जब गुरुजी ने महासमाधि ली, वो दिन हर संगत की आँखों में आंसू ले आता है। बट जैसे गुरुजी बोलते थे कि मैं हूँ, मैं सी, मैं रवांगा। गुरुजी थे, गुरुजी हैं और गुरुजी रहेंगे। आज की डेट में उनके जो चमत्कार हैं, उनके जो कृपाएं हैं, वो पूरे वर्ल्ड वाइड हो रही हैं। पहले सिर्फ गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में लिमिटेड लोगों का कल्याण कर सकते थे, और जब भगवान इस धरती पे आते हैं तो वो अपना टाइम आने और जाने का निश्चित करते हैं। गुरुजी ने भी ऐसा बोला। गुरुजी ने ये भी बोला कि एक अंकल को कि नीचे धरती पे कोई नहीं आना चाहता सी, मैनू ही आना पाया। तो गुरुजी ही महाशिव, जिन्होंने जब समुद्र मंथन हुआ अमृत के टाइम पे तो सब देव आ गए, लेकिन जब विष आया तो सब पीछे हट गए। तो हमारे महाशिव ही गए, उन्होंने अपने कंठ में उस विष को रखा, क्योंकि उनके अंदर सृष्टि है, उनके बाहर भी सृष्टि है। और जब नीचे आना था इस कलयुग में, बिकॉज ये कलयुग एक कीचड़ के जैसा है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, और इस कलयुग में हमें इस कीचड़ से निकालने के लिए कोई भगवान नहीं आना चाहता था, तो महाशिव को गुरु रूप लेके आना पड़ा। और हमें इस कीचड़ से, वो कहते हैं मैं बाहर निकालता हूँ, फिर तुम उसके अंदर घुस जाते हो। कीचड़ इज़ ऑल दोज मोह, माया, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, ये निंदा, चुगली, सब कुछ, इन सब से मैं बाहर निकालता हूँ, फिर तुम इसमें घुस जाते हो। और गुरुजी कहते थे तुम्हें इस कीचड़ से निकालने के लिए मुझे अपने हाथ भी गंदे करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं समझते हैं। हम अपने गुरु से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने गुरु के वचनों पे क्या हम चलते हैं? हमें अपने आप में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि हम क्या गुरु
गुरु को प्यार करना सिर्फ यही है कि हम लोग उनके लिए रोएं या उनके वचनों का पालन करेंगे तो गुरु हमेशा हमारे साथ होंगे। यही हमें अपने आप में उतारना है और हर रोज़ अपने आप को एक वर्जन बेटर बनाने की कोशिश करनी है कि अगर हम ये कहें कि हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, हमें किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है, जितनी हेल्प हो सके उतनी करनी चाहिए। ये सब गुरुजी के वचन हैं और इन वचनों को फॉलो करना ही हमारा सच्चा प्रेम है गुरुजी के लिए। और आज का दिन हमें अपने आप से ये क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए कि अगर हम गुरुजी से प्रेम करते हैं तो हमें अपने आप में चेंजेस लेके आने चाहिए। और ये चेंजेस भी अपने आप नहीं आते, हमें उनकी कृपा होती है तो आते हैं। तो वो भी हमें उनसे अरदास करनी चाहिए कि जब हम अपने आप को चेंज करें तो अपनी कृपा ज़रूर बनाए रखना मेरे गुरु महाराज, कि हम लोग उस जैसा आप चाहते हैं वैसा हम बन पाएँ। और हम हर रोज़ गलतियाँ करते हैं, हर रोज़ करते हैं। वो बख्शनहार है इस संसार के, वो बख्शते हैं। और बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, सबसे पहले अपनी संगत परिवार का हिस्सा बनाने के लिए। बिकॉज़ अगर आप हमें देखते ही ना तो हम तो रुल गए होते कहीं पे, पता ही नहीं होता क्या ऐसी भी दुनिया है। क्योंकि मुझे अपने लास्ट ईयर का जो एक जर्नी रही है गुरुजी के साथ, वैसे तो पता नहीं कितने जन्मों की है, बट लास्ट ईयर से जो जर्नी है उसमें गुरुजी ने जो मेरे अंदर चेंजेस लेके आए हैं और जो एक ब्यूटीफुल दुनिया अपनी दिखाई है, वो उससे अगर गुरुजी ना चुनते तो मैं वंचित रह जाती। तो मेरे लिए सबसे बड़ा सत्संग तो यही है कि गुरुजी ने मुझे अपनाया, अपना बनाया। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। एक और सत्संग जो शेयर करना है वो कल हम लोग बाहर थे और गुरुजी का मैसेज आया कि कुछ बुरा होने वाला है बट मैं तेरे साथ हूँगा। तो क्या होता है कि हम लोग गाड़ी पे थे और हमने लेफ़्ट लेना था और हमारा सिग्नल वाज ग्रीन, लेकिन जो ऑपोजिट तरफ का था उनका रेड था। लेकिन एक गाड़ी बहुत तेज़ से आई, मेरे हस्बैंड अंकल ने वहीं पे टर्न करते हुए रोका, अदरवाइज़ वो कोलाइड होना था। तो गुरुजी ने वो एक्सीडेंट होने से बचाया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, ये जो आपने नई लाइफ दी है उसका शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं अपना ये सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी से नवंबर 2023 या दिसंबर 2023 के तकरीबन मैं जुड़ी थी। मुझे प्रॉपर तरीके से तो याद नहीं है कि मैं उनसे कब जुड़ी थी, पर मैं नवंबर दिसंबर के आसपास ही उनसे जुड़ी थी। तो आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि ये सत्संग मेरी बेटी के ऊपर है। मेरी छोटी बेटी है। इस सत्संग शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं गाज़ियाबाद से हूँ। मेरा नाम कोमल है। एक बारी मेरी बेटी को बहुत तेज़ बुखार हो गया आधी रात को। उसको कोल्ड का फ़ीवर था, बट फ़ीवर इतना नहीं था कि भाई वो ठीक ना हो सके। पर आधी रात को उसको 4 बजे इतनी तेज़ फ़ीवर था कि मैं डर गई कि इसके फ़ीवर को मैं ठीक कैसे करूं। और ना तो वो बोल पा रही थी, ना वो खा पा रही थी, और मतलब उसकी बेहोशी जैसी हालत थी। तो अब मैं समझ ही ना पाऊँ मैं कि भाई इसको हो क्या रहा है, और आधी रात को इसको कौन से डॉक्टर के पास लेके जाऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। और आसपास कोई डॉक्टर भी ऐसा नहीं था कि भाई मैं उसको जल्दी से जाके दिखा सकूँ। रात के 4 बज रहे थे, सुबह के मतलब 4 बज रहे थे। तो मैंने गुरुजी से बैठे बैठे अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज़ इसको ठीक कर दीजिए। आप इसको ठीक कर दोगे तो मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। आप इसको प्रॉपर तरीके से ठीक कर दीजिए, इसका बुखार प्लीज़ ठीक कर दीजिए। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने उसको दवाई दी और दवाई देने के कुछ देर बाद ही, मतलब 15-20 मिनट के अंदर ही, उसका जो बहुत तेज़ फ़ीवर था, 103 के करीब उसका जो फ़ीवर था, वो तुरंत ही गायब हो गया। इतनी जल्दी किसी का फ़ीवर उतर जाता है, मैं ये मान नहीं सकती।
पर उसका फ़ीवर उस टाइम बहुत जल्दी ही गायब हो गया। और ये देख के मैं बहुत खुश हुई कि इसका फ़ीवर बहुत जल्दी ठीक हो गया। इनफैक्ट अगले दिन मैंने इसको डॉक्टर को भी दिखाया कि इसको कोल्ड कफ था, तो डॉक्टर ने इसको मेडिसिन्स वगैरह लिखी थी और ये बहुत ही जल्दी इसने रिकवरी कर ली। 2-3 दिन के अंदर ये बिल्कुल ठीक हो गई। पर मैं अपनी बात भूल गई थी कि गुरुजी से जब मैंने अरदास करी थी, मैंने ये कहा था कि गुरुजी मैं सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने शेयर नहीं किया, मैं भूल गई। फिर मेरी बेटी दोबारा बीमार हो गई और अभी भी बीमार है। उसको फिर से आज 102 बुखार है। मैं आज फिर से गुरुजी को अरदास लगा रही हूँ कि गुरुजी इसका फ़ीवर ठीक कर दो। वो बहुत अभी ढीली पड़ी हुई है, उसमें जान नहीं है, बीमार चल रही है। मेरे को याद आया कि मैंने सत्संग शेयर करने की बात कही थी गुरुजी से, पर मैं भूल गई, इसलिए मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करना कि मैं आपका ये सत्संग जो बात मैंने कही वो मैं भूल गई। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना, और इस सत्संग के दौरान मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। प्लीज़ गुरुजी मेरी बेटी को अब ठीक कर दीजिए। उसके बुखार जो कि इतने दिनों से चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। बीच में वो ठीक हो गई थी पर फिर से वो बीमार पड़ गई है। कम से कम 10-12 दिन हो चुके हैं, उसका फ़ीवर नहीं जा रहा। डॉक्टरों ने टेस्ट के लिए बोला है और वो छोटी सी है बहुत, वो टेस्ट भी पता नहीं कैसे करवाएगी। गुरुजी प्लीज़ आपने पीछे भी मेरी बेटी को ठीक किया है, आप दोबारा से मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना होगा, और अभी भी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किए थे। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।